15वें श्लोक की अवतरणिका आचार्य शंकर के भाष्य अवतरणिका है। अथ इदानीम योग फल मुच्यते है। पूर्वोक्त आसन आदि में बैठकर विशेष ध्यान आदि करने का फल क्या है, उस योग के फल वर्णन करने जा रहे हैं। शंकराचार्य अवतरणिका कहते हैं योगम आत्मविशुद्धये कहा गया था। योग जो है अंतःकरण शुद्धि के लिए इति वचनात् योगानुष्ठान से फलम आत्मविशुद्धि। योगानुष्ठान फल को आत्मविशुद्धि है ही है, अंतःकरण शुद्धि है। इन अंतःकरण शुद्धि का भी फल क्या है? आत्मविशुद्धिस्तो फलम अप्रतिबद्ध ज्ञान सिद्धि द्वारा ब्रह्म निर्वाणम में वही सूचितुम योगिनो इत्यादि। अप्रतिबद्ध ज्ञान की सिद्धि के द्वारा अंतःकरण शुद्धि का फल क्या है? अप्रतिबद्ध ज्ञान की सिद्धि द्वारा ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करना ही मुख्य फल है। इति सूचयितुम योगिनो ब्रह्मविदो जीवत एवं मुक्ति फलम माहा। जो योगी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, उनको जीवित रहते हुए ही मुक्ति फल प्राप्त होता है, यह बताने के लिए आरंभ करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन् एवं सदात्मानं। सदा आत्मा मन अंतःकरण को पूर्वोक्त तरीके से युञ्जन एवं युञ्जन पूर्वोक्त से युक्त कर देने पर योगी जो नियत मानस नियत मन वाला है, वह मत संस्था मुझ में स्थित जो निर्वाण परमां शांतिम अधिगच्छति, परम निर्वाण रूपा शांति को वह प्राप्त कर लेता है। युञ्जन भाष्यकार, युञ्जन माने समाधानम कुर्वन, अपने आप को समाहित करते हुए, एवं यथोक्तेन विधानेन पूर्वोक्त विधि के अनुसार, सदा थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा के लिए। आत्मानम योगी नियत मानस, आत्मानम करता अंतःकरण, पूर्वोक्त अर्थ ही लेंगे। ऐसा जो योगी है नियत मन वाला, नियतम मन संयतम, मानसम मनो यस्य, मन एव मानस, स्वार्थिकर्ण प्रत्यय नियत कर लिया है, मैंने संयत कर लिया है मन, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है स्वयं नियत मानस। ऐसा योगी स वह योगी शांतिम माने उपरतिम प्राप्त होती, उपरति को प्राप्त करता है। कैसी उपरति है वो? इसका विशेषण समझा रहे हैं। निर्वाण परमाम, निर्वाण मोक्ष, तत्परमानिष्ठा यस्या शांति, जिस शांति, शांति के विशेषण है, जिस शांति का स्वरूप कैसा है? मोक्ष रूपी परम निष्ठा को प्राप्त कराने वाली शांति है। सा ऐसे शांति को कहते निर्वाण परमा, ताम शांतिम निर्वाण परमाम शांतिम मत संस्था। तार शांति कहाँ है? मेरे स्वरूप में संस्थित है। मद अधीनाम अधिगच्छति, जब मेरे अधीन है, मेरे स्वरूप है, उसी में वो रहता है। ऐसे परम शांति को वह प्राप्त कर लेता है। योगी योग निष्ठा परायणो, योगी कौन है? योग निष्ठा परायण। यति, यति है वो सन्यासी इत्यर्थ, हमेशा ये लेते हैं। एवं एकाकित्व, निराशिष्टव, अपरिग्रहत्व, समकाय श्रुग्रीवत्व, स्थिरत्व, नासिकाग्र दृष्टित्व, दिग् अनवेक्षितृत्व, वीत भयत्व, ब्रह्मचारी व्रतस्थत्व, प्रशांतत्वादि विशेषण विशिष्टो भूत्वा। अभी तक जितने श्लोकों में जो जो विशेषण दिए सबको संग्रह कर दिया। यदि कैसा है? एकाकी है। दूसरा निराशी है,
तीसरे में अपरिग्रह, चौथा समकाय शिरोग्रीव में स्थापित अपना शरीर को रखा हुआ है, पांचवा स्थिरत्व, छठा नासिकाग्र दृष्टित्व, सातवां दिग अनवक्षेत्रित्व, दिग अनवक्षेप, इधर उधर देखता नहीं है, ईक्षण नहीं करता, दिग अनवेक्षित्व, और आठवां वीत भेत्व, नौवां ब्रह्मचारी व्रतस्थत्व, अंत में प्रशांतत्व। आदि कह दिया, आदि से नियत मानस जोड़ लो, निर्वाण परमाम आदि ये सब आदि से विशिष्टों से विशिष्टो भूतवा, विशिष्ट होकर के निरुक्त लक्षण वाला आसन में उपविश्य बैठ करके आत्मानम मन अंतकरण को ब्रह्मणि सदा युंजन, ब्रह्म में सदा युक्त करते हुए अनुसंधान कुर्वन्, अहम ब्रह्मास्मि, यही अनुसंधान करता, ब्रह्मैव अहम अस्मि नान्य किंचित, इस पर निरंतर चिंतन करता हुआ, अनुसंधान करते हुए नियत मानस श्रद्धया तीव्र मुमुक्षया चिरकालम नित्य निरंतर समनुष्ठित समाधि अभ्यास बलेना। नियत मानस की व्याख्या कर रहे हैं, जो श्रद्धापूर्वक तीव्र मुमुक्षा से युक्त होकर चिरकाल पर्यंत नित्य निरंतर सम्यक प्रकार से अनुष्ठित समाधि का अभ्यास जन्य बल से नियतम निश्चलम, सर्वत्र बाह्य वासना निशेष संक्षेपशात, सर्वत्र हो गया, दीर्घ हो गया है, वो दीर्घ काट देना, सर्वत्र माने सकल विषयों के बारे संबंध में बाह्य जो वासना है पूर्णतया नष्ट कर लिया गया है, जिसके द्वारा तार्श संशय की वजह से विपरीत प्रत्यय अनुत्पत्तो, विपरीत प्रत्यय उत्पन्न ही नहीं होगा, विपर्य नहीं रहा, संशय विपर्य का अभाव होना ही मोक्ष है। इस संसार का नाम है संशय और विपर्य, संसार में और कुछ नहीं, केवल संशय और विपर्य है, और दोनों खत्म होने का नाम ही मोक्ष हो जाता है। इसलिए कहते हैं अनुत्पत्त निर्विकारात्मना स्थितम मानसम, निर्विकार होकर के स्थित हो जाता है आपका मन। तब कहा गया श्रुति ने मनसैव अनुद्रष्टव्यम, अन्यथा क्या होगा, मन की तरह ग्रहण नहीं होता। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये कहा इसीलिए शुद्ध इस तरह स्थिति है तो मन से अनुद्रष्टव्य। यदि श्रवणाद मनुते इदमेव अहम अस्मि इति मना, मन की व्याख्या कर रहे, मन वही है जिस प्रकार का मनन करता है। क्या मनन करता है, यह जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, इदम एव ब्रह्म अहम अस्मि इति स्वात्मना ब्रह्म साक्षात क्रियते, अपने ही शुद्ध अंतःकरण मन के द्वारा अपना ही स्वरूप जो ब्रह्म है उसको साक्षात कर लेता है। अन्य न जिसके द्वारा से किया जाता है उसका नाम मनः, मन एव, देखो स्वार्थीकरण कर दिया ना, मन एव इति मानसम यस्य स, जिसकी ऐसी स्थिति है वह नियत मानस, उसे उस योगी को कहा जाता है, उस यति संन्यासी को कहा जाएगा नियत मानसो। अप्रतिबद्ध आत्मविज्ञानो भूत्वा, माने जिसका आत्मविज्ञान अपना आत्म साक्षात्कार अप्रतिबद्ध है, ऐसा होकर निर्वाण परमाम, निर्वाणम शरीर संबंध रहितम, शरीर संबंध रहित का नाम निर्वाण है। भाई दीपक जल रहा है, दीपक का निर्वाण हो गया का मतलब क्या हुआ, बुझ गया। बुझने का मतलब क्या हुआ, अग्नि का संबंध का अभाव हो गया। भाई कब तक जल रहा है कहोगे आप, जब तक अग्नि संबंध है। जब अग्नि संबंध का अभाव हो गया आप कहेंगे बुझ गया। से हम कब तक कहेंगे जीवात्मा है, जब तक शरीर का संबंध है।
जहाँ शरीर संबंध समाप्त हुआ इसका निर्वाण हो गया। वो यहां समझा रहे हैं कि भाई जो शरीर संबंध भाव, शरीर संबंध रहितत्व में निर्वाणम परम, हम उसमें भी शरीर संबंध रहित तो आप सुषुप्ति काल में भी रहते हैं, मूर्छा काल में भी रहते हैं, इसलिए उसमें विशेषण देना परमाम, निर्वाण परमाम विशेषण देना पड़ा। ये सब तो तात्कालिक की चीजें हैं, कुछ देर के लिए आप शरीर संबंध रहित हो जाते हैं, इन फिर शरीर संबंध वाला होकर के वही हालत में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं परमम, परम पुरुषार्थ लक्षणम कैवल्यम यया सा ताम परमामिति। क्या है परमता? निरतिशयता यही है कि परम पुरुषार्थ रूपा जो कैवल्य है उसे उसने प्राप्त कर लिया, जिसके द्वारा ऐसे प्राप्त कर लिया गया, सा ताम परम निर्वाण परमाम, ये विशेषण हो गया। यद्वा अत दूसरी व्याख्या, निर्वाणम मने मोक्ष रूपम, परमम निरतिशय सुखम, यस्याम अवस्थाएं सा ताम निर्वाण परमाम शांतिम। मोक्ष रूपा परम ने निरतिशय सुख जिस अवस्था में प्राप्त हो जाए उसी का नाम निर्वाण परमाम शांतिम। अतएव मत संस्था, मय्येव संस्था, देखो यहां पर थोड़ा शुद्ध छपी है, मय्येव दो या आदि क्या और पूरी है, मय्येव संस्था स्थितिर यत्र। हाँ गलत हो गया, ममा नहीं होनी चाहिए, मय्येव, हाँ मई सप्तमी, हाँ मुझ में ही, मुझ परमात्मा में ही सम्यक स्थित हो गया, इसका नाम मत संस्था। हाँ मम एवं गलत छपी है, मई एवं बनाना, आगे ठीक दे रहे हैं, नीचे भी ठीक है। यत्र जिस समय जिस स्थिति में ऐसा होती है, नान्यस्य बुद्धियादे है ताम, अन्य बुद्धि आदि उसके लिए सम्यक स्थिति का आधार नहीं बनेगा। मुझ में ही सम्यक स्थिति हुई है, न कि बुद्धि आदि में सम्यक स्थित है। हमेशा ही बुद्धि आदि में अवस्थित रहता है और अब मुझ में अवस्थित हो गया। अतः एक और व्याख्या, यद्वा मम रूपेण संस्था, यहां देखो यहां षष्ठी दे रहे, मम रूपेण संस्था, मेरे रूप में संस्थित होना, यया जिसके द्वारा हो उसी का नाम मत संस्थान, यह षष्ठी लो। यद्वा एक और पक्ष, मद्भाव आपत्ति रूपाम ब्रह्मात्मना स्थिति लक्षणा शांति मिति। मद्भाव आपत्ति रूपा है, माने ब्रह्म रूपेण स्थिति रूपा शांति, उसे कहते हैं निर्वाण परमाम शांति। सर्वोपरतिम आत्यंतिक संसार निवृत्ति रूपाम अधिगच्छति। सर्वोपरिति आत्मा को जो आत्यंतिक संसार की निवृत्ति रूपा है, तारस शांति को वह प्राप्त करता है, प्राप्नोति इत्यर्थः। एतेन योगस्य फलम मुक्ते तृप्तिवत् स्वप्रत्यक्षम यथा। इसके द्वारा योग का फल मुक्ति, मुक्ते होनी चाहिए, भुक्ते हो गया शायद, मुक्ते है, मुक्तेश एक पद भी होना चाहिए, मिला मुक्तेश, तृप्ति वाला जो स्वस्वरूप का प्रत्यक्ष है, वो मुक्ति क्या है? तृप्ति से युक्त स्वस्वरूप का प्रत्यक्ष, उसका नाम मुक्ति। यत ततो मुमुक्षो रहते है, जिसलिए ऐसा होता है इसलिए वह मुमुक्ष रूपयति का श्रवण मात्र संभावित मुक्तत्व भ्रमम उत्सृज्य। यही सबसे बड़ी भ्रांति होती है, लोग प्रस्थांतरी श्रवण कर लिया तो सोचने मैं मुक्त हो गया। श्रवण मात्र से मनन निध्यासन क्या जरूरत है? कई संस्थाएं ऐसी हैं 3 साल 6 महीना 1 साल आदि का कोर्स चलाते हैं, वो कोर्स में ही पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं भैया आप तो ब्रह्म हो, हमने बता दिया, अब आपको कुछ करना नहीं, कोई साधना कुछ जरूरत नहीं, ब्रह्म साधना नहीं करती है, कुछ नहीं करता हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो चुप बैठ गया। फिर कहते हैं मेरे नाम पर एक आश्रम खोलना,
और आश्रम चलाना। अरे जब कुछ करना नहीं तो तुम्हारे यहाँ पर शाखा खोलूंगा मैं और आश्रम चलाऊं, ये क्यों? कहते हो गुरु सेवा मान के करो। एक तरफ कह रहे तुम ब्रह्म हो गया, तुम परम हो गया, कुछ नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं, और फिर उधर प्रवृत्ति में लगा रहे। ये गलत है। इसलिए कहते देखो, ये श्रवण मात्र से संभावित जो बुद्धि में क्या हो जाता है, मैं मुक्त हूं, मुक्तत्व है, उस भ्रम उत्सृज्य, उस भ्रम को त्याग करके अवश्यम विधेय मुक्ति ही समाधि कर्तव्य थी सूचितम भवती। अवश्य ही विधेय मुक्ति पाने के लिए मनन और निध्यासन का अभ्यास करना ही चाहिए। ये बात यहां सूचित किया गया। टिप्पणी योग फलम माह सदा निरंतरम दीर्घ कालम च, निरंतर भी हो दीर्घ काल भी हो, अभ्यास का नाम यही है ना, सच दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि, अभ्यास का विशेषण दिया गया, वही दृढ़ भूमि होती तभी। आत्मान मने मना युंजन समाधान, समाधान करते हुए, समाहित करते हुए, नियत मानस, नियत मने निगृहित, ख्यात्यादि फलादपि मनो ये न, निग्रह कर लिया। कैसे निग्रह कर दिया? ख्याति आदि फल से भी, लोगों से जो प्रशंसा होती है उस फल से भी निग्रह कर दो, निवृत्त होना पड़ेगा। कई लोग आए आपके सामने कह अरे आप तो बहुत बड़े हैं, महान हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, ये है वो है, स्तुति करने लग जाए तो कहना चाहिए स्तुति नहीं दे रहा, कर रहा है तो गाली दे रहा है। अरे मैं न विद्वान हूँ, न आचार्य हूँ, न ज्ञानी हूँ, न गुरु हूँ। शास्त्र कहता है मैं ब्रह्म हूँ, वो भी वास्तव में नहीं हूँ, मैं हूँ जो सो हूँ, बात खत्म। उसे विशेषण काय को जोड़ रहे हो? जितना विशेषण जोड़ रहे हो उतनी आप एक तरह से गाली दे रहे हो। निर्विशेष भाव में स्थित होने के लिए संन्यास लेके आदमी लगा शास्त्रों में, और फिर उसको सविशेष बनाने में लग गए आप। ये उचित नहीं है। हाँ, इन लोग उसी के पीछे भाग रहे और चाहते हैं लोग एक पर एक विशेषण दें। हर जगह उनको जो है एक पुरस्कार के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए ना, वो ये विशेषण आज इनको दे दिया गया, और सरकार दे दी तो फिर और भी क्या कहना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब देते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। ख्यात्यादि फलादपि मनो निवृत्त हो गया, निगृहित हो गया, ये न स, उसे कहा जाता है नियत मानस योगी तादृश एव। उस प्रकार के व्यक्ति को ही योगी कहा जाएगा। वही व्यक्ति शांति मन उपरतिम परम वैराग्याद अविद्या निवृत्ति लक्षणाम परम ब्रह्म विद्या। शांति क्या है? उपरति है। उपरति है क्या? परम वैराग्य से उत्पन्न अविद्या का निवृत्ति का ब्रह्म विद्या का नाम वास्तविक उपरति है। कीदृशिम, वह कैसी होती है ब्रह्म विद्या? कहते निर्वाण परमाम। निर्वाणम मने मुक्ति, सैव परमा निष्ठा यस्यास्ताम, वही परम निष्ठा है जिसका। परमा निष्ठा अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ चल रही है। मुक्ति है परमा अंत्य आत्यंत की निष्ठा जिसका। ताम मोक्षस्य अनन्य साधन भूताम, मोक्ष का अनन्य साधन भूता जो है शांति है, उसको कहा गया निर्वाण परमा। मत संस्थान, देखो यहाँ ठीक छपी है, मय्येव संस्था अभेदेन अवस्थानम, मुझ में ही सम्यक प्रकार स्थित होना का मतलब क्या? अभेदेन अवस्थित हो जाना। जीव का ब्रह्मेण अभेदेन अवस्थित हो जाना। समाप्तिर्वा यस्याह, माने जितने भी भेदता परिच्छिन्नता थी उसकी समाप्ति हो जाए जहां, उसे कहते हैं।
न केवलम मद अधीनाम किंतु मदात्मिकाम एवं इत्यर्थ। इसका अर्थ मद अधीन अर्थ कर दिया गया, इन मद अधीन ही नहीं है, वास्तव में मदात्मक ही है, मद स्वरूप ही है। तथा च वक्ष्यति, ये बात आगे कहेंगे भी, तेषां सद्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो सतत युक्त है, प्रीतिपूर्वकम भजता, प्रीति पर भजन करता हुआ रहने वाले लोगों को जन्मोत्तर जन्मों में मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। बुद्धि योगम तम, ऐसे ज्ञान योग प्रदान कर दूंगा जिस ज्ञान योग से मां उपयांति ते, वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। अधिगच्छति का अर्थ प्राप्नोति इत्यर्थ। इदानीं योगिना आहारादि नियम उच्यते। ठीक है, ऐसा जो है मोक्ष अनुभूति के लिए जो साधन बता दिया, वो साधन के साथ हमें क्या करना और चाहिए? बहिरंग साधन बताइए। वो अंतरंग साधन बता दिया, ये आहार आदि क्या है? बहिरंग साधन है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना बहिरंग साधन सम्यक संपन्न हुए अंतरंग साधनों में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। बोले आंख बंद के बैठे रहे जबरदस्ती, एनो मनो राज्य चलते रहेगा, अंदर फायदा नहीं होगा। इसे जरूरी है आहार का व्यतिरेक और अन्वय उभय मुख से कहेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण होने से आहार आदि नियम बताने जा रहे हैं। योगी युंजीत सततम इत्य आरभ्य एतत् श्लोक पर्यंतम, योगी युंजीत सततम से आरंभ करके इस श्लोक पर्यंत योगम मन योगांगानि योग आसनन योगिनो योगस्य फलंच प्रतिपाद्य। योग, योग के अंग, उसमें भी कैसे बैठना, योगासन, योगी के प्रति योग का जो फल, इन सबको प्रतिपादन कर दिया गया। पुनरपि, फिर भी, इदानीं योगाभ्यासिना एव आहारादि बहिरंगम अंतरंगम योगानंदंच प्रतिपादित। अब इससे आगे योगाभ्यास के लिए आवश्यक होता आहार आदि बहिरंग साधन और अंतरंग होता योगानंद, उन दोनों को प्रतिपादन करने के लिए आरंभ करते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागर्तो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। च अर्जुन, हे अर्जुन संबोधन, न अत्यस्तु योगो अस्ति, अधिक खाने वालों को योग नहीं मिलेगा, उसको योग नहीं हो सकता। यदि खाए तो क्या होगा? खराटा मारते सोएगा, आलस हो जाएगी, भारी हो जाएगा शरीर, तो बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, भारीपन हो जाएगा शरीर में। ये शरीर ही बढ़ जाए कोई आपत्ति से, बुद्धि भी मोटी हो जाती है, उसे भी तमोगुण घुस जाता है, विवेक वैराग्य खत्म होने लगता है। अरे क्या होगा, देखा जाएगा, ये जन्म नहीं हुआ तो क्या है, अगला जन्म में हो जाएगा। अरे यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति कहा है, यदि इस जन्म में कुछ नहीं होता आगे और खराब होना है, सुधरने वाला नहीं, बिगड़ने वाला है। इसे यहाँ जितनी सुधार सकते हो सुधार कर लो, भले फल ना मिले पूरा, इन लगे रहना पड़ेगा, तभी आगे सुधरते जाएगा। ददामि बुद्धि योगम तम, अभी जो बोला वो प्राप्त हो सकेगा। इसलिए अधिक खाना ठीक नहीं। कितना खाना चाहिए भास्कर देंगे, श्लोक देंगे, आधा पेट खाओ, 2-4 दिन अभ्यास करके देख लो आधा पेट कितना होता है। कितना खाने पर आधा पेट निश्चय होगा, ये तो आपको स्वयं नाप लेना पड़ेगा ना। 4 रोटी खाने से कि 8 रोटी खाने से, 6 रोटी, कितना रोटी खाने से होता है?
और साथ में कितनी दाल सब्जी वगैरह भी खा रहे हैं, केवल रोटी पर आधार नहीं गिनना है, सबको मिला करके। और नचैकांतम अनष्टता, बिल्कुल न खाने वाले को भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। भूख के मारे तड़पते रह जाएगा, कहाँ चित शांत बैठेगा। से भूखे भजन न हो तो गोपाला ले ले तेरी कंठी माला, भूखे भजन नहीं हो सकता है। न च एकांत, एकांत मन नियमित रूपेण न खाने वाला और अधिक खाने वाला, दोनों को भी योग प्राप्त नहीं हो सकता। एवमेव न च अति स्वप्नशील, अधिक सोने के स्वभाव वाला है उसको भी योग प्राप्त नहीं होगा। अधिक जगने के स्वभाव वाला जागृत तो नहीं, विचार जो अधिक जगता हुआ रहे उसे भी नहीं प्राप्त होगा। 24 घंटे में 6 घंटा आपको सोना है, 6 घंटे से ज्यादा सो गए उसको योग प्राप्त नहीं हो सकता। दिन के भी मिला करके ना कि रात 6 घंटे, दिन के 4 घंटे, ये नहीं गिनती करने का दिन का 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा सो गए, और रात में तो 6 घंटा सोता हूँ, ज्यादा नहीं, वो नहीं। 24 घंटे में, इसलिए मैंने बोला 24 घंटे में 6 घंटा सोना है। दिन में आपको सोना है, फिर रात्रि कम करना पड़ेगा। दिन में लेट सकते हो, सो नहीं सकते हो। रात्रि पूरी 6 घंटा सोइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन में लेटिए, योग निद्रा कीजिए। भोजन के बाद सीधा लेटना सबसे बड़ा साधक के लिए तो अभिशाप है। सब खा के कभी नहीं लेटना। भोजन पाने के बाद कम से कम 15 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने की क्षमता नहीं है, पिंडलियां मोटी हो गई, सब भैंस का शरीर जैसा हो गया है, तो बैठा नहीं जाता है, तो कोई बात नहीं, फिर आप जब कुर्सी पर ही तो बैठो, सो तो नहीं, लेटो मत बिस्तर पे। अब 15 मिनट के बाद लेटिए तो नींद नहीं आएगी आपको। लेटते वक्त ध्यान रखना है, सीधे लेट करके 8 श्वास गिनने हैं, दाहिने 16 श्वास, बाएं 32 श्वास गिनो। लगभग इसमें और 20-25 मिनट निकल जाएगा, फिर उठ के अपना काम में लग जाओ। इतने से पूरा शरीर सम्यक विश्राम प्राप्त हो जाता है, और अन्न भी सम्यक बैठ जाएगा ढंग से अपनी जगह पे। वो अब तमोगुण पैदा नहीं कर सकता। ये विशेषता है। इसे विश्राम का विश्राम भी हो गया और सोए भी नहीं, और शरीर में स्फूर्ति यथावत बना रहेगा, आलस नहीं आएगा। से अधिक सोना भी ठीक नहीं और ना सोना भी ठीक नहीं। नैवा जागृत अति, जो ये जोड़ेंगे, न अति जागृत न अति स्वप्नशीलस्य। भाष्य, नात्यष्टता आत्मसम्मितम अन्न परिमाणम अतित्यष्टतो इति अत्यष्टतो न योगो अस्ति। आत्मसम्मितम, देखो स्पष्ट कर दिया, अपने शरीर के लिए, यह आत्म शब्द है शरीर, अपने शरीर के लिए जितनी नाप चाहिए उससे अधिक आत्मसम्मितम। यह अपने हर शरीर के लिए अलग अलग है आवश्यकता, उसके अनुसार अपने आप आपको तय कर लेना पड़ेगा। अपने शरीर के लिए न्यूनतम आवश्यकता कितनी है भोजन, उससे अधिक अन्न परिमाण जो तय हो गया उसे अतित्यष्टतो, उसे अधिक मात्रा में खा लेना, उसको कहते हैं अत्यष्टतो। उसे के लिए न योगोस्ति न च एकांतम अनुष्ठतो, और बिल्कुल न खावें उसको भी योगो न अस्ति। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में लिखा है 9देव 1-2 में, यदुहा वा आत्मसम्मितम अन्नम तदवति तन्ना ही नस्ति। जो व्यक्ति निश्चित रूपेण आत्मसम्मित अन्न को
खाता है, प्राप्त कर लेता है, अपने शरीर के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अन्न है वो पा लेना चाहिए। उससे क्या होगा? तद अवति, वह आपकी रक्षा करेगा, आपको साधना में आगे बढ़ने में सहयोग देगा। तन्ना ही नस्ती, और किसी प्रकार से भी आपको कष्ट प्रदायक नहीं होगा, न तमोगुण बढ़ाएगा न रजोगुण बढ़ाएगा। और यद भूयो, यदि अधिक खाए तो हिनस्ती, तद्यत कनियो, और कम खाओगे तो न तदवती, वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। वहीं का सायन भाष्य देखिए बोल रहे, यदि श्रुते है, ये श्रुति स्पष्ट कह रही है, तस्माद योगी नातु संमिता तन्नाद अधिकम न्यून्यम व अश्निया, इसलिए योगी को आत्मसम्मित अन्न से अधिक या कम नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा योगिनो योग शास्त्र परिपठिताद अन्न परिमाणाद अतिमात्र मष्टतो योगो नास्ति, अथवा योगियों के लिए योग शास्त्रों में वर्णित परिपठित जो अन्न का परिमाण है उससे अधिक मात्रा खाने पर योग नहीं होता। उक्तमी योग शास्त्रे अर्धम अशनस्य सव्यंजनस्य तृतीय मुदकस्य तु वायो संचरणार्थं तो चतुर्थम अवशेषयेत्। जगह योग शास्त्रकार कितने सोच समझ के लिख रहे हैं, अर्धम अशनस्य सव्यंजनस्य, सव्यंजनस्य, कहीं नहीं जितना मात्रा खाएंगे अलग से थोड़ा पापड़ खा लेंगे, अलग से थोड़ा ये खा लूँगा, नमकीन थोड़ा, ये नहीं चलेगा। इस सव्यंजनस्य, सारे व्यंजनों के सहित जो अन्न है उसकी मात्रा तय उतने ही लेना है, ज्यादा नहीं। इसलिए विशेषण के साथ कह दिया सव्यंजनस्य अशनस्य अर्धम, आधा पेट भरो, और तृतीयम, तीसरा भाग उदकस्य तु, जल से भरने के लिए। अभी तुरंत नहीं, कम से कम आधे घंटे बाद पीना है, आधे घंटे पौन घंटे के बाद। वैसे एक मुहूर्त कहा गया, एक मुहूर्त में 48 मिनट, उसके बाद ही पानी पीना चाहिए। 1 गिलास 1.5 गिलास जितना पी सकते पी लो। और फिर वायु संचरणार्थं तो, वायु का संचरण करने के लिए 1/4 भाग छोड़ देना, चतुर्थ भाग को अवशेष इत्यादि परिमाण। तथा नचाति स्वप्रशील योग भवति, एवं इसी प्रकार से अधिक सोने वाले को योग नहीं होता। नहीं वच अति मात्रम जागृत, अधिक जो अति को जोड़ देना पर जागृत के साथ भी अति मात्र जागृतोपि योगो न भवति अर्जुन इति संबोधन। संग्रांति टीका नातस्तस्त्विति यद आत्मसम्मितम मन्नम तदवति न हिनस्ति, यद भूयो हिनस्ति तद्यत कनियो न तदवति श्रवणात्। ये शतपथ ब्राह्मण है, ये श्रुति है। श्रुति का अर्थ स्वयं देखो लिखा है अभी, श्रुतेर अयम अर्थ, श्रुति का क्या अर्थ है वो सुनो। आत्मसंहिताम स्व उदर परिमाणम अनुकूलंच, अपने उदर के परिमाण ध्यान कर लो, पहले से जान करके 2-4 दिन के अभ्यास से निश्चय हो जाएगा कितने भोजन पाएंगे, हमारा उदर पूरा भर जाएगा। उसे अगले दिन से तय कर लो इस मात्रा की अपेक्षा से आधा ही खाना है। पहले 1-2 दिन आपको पूरे ही खा करके, पूरे खाने का मतलब क्या, यहाँ तक आना, गले तक, और डकारा नीचे तो समझो कि हाँ आज और फुल हो गया है। अब उसकी आधी मात्रा अगले दिन से शुरू कर दो, उसकी आधी मात्रा अगला दिन से शुरू करना पड़ेगा तय करके। तदवती वो जो है सोदर परिमाणम अनुकूलंच, और अनुकूल भी अन्न लेना चाहिए, प्रतिकूल अन्न नहीं लेना कभी। तमोगुणी रजोगुणी आहार नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोग तमोगुणी और रजोगुणी आहार ही अत्यंत प्रिय हो गया है, क्या करें। सात्विक आहार को आज संज्ञा दिया लोगों ने रोगी का भोजन है, बीमारी का है, बीमार आदमी का। अरे सात्विक आहार है, उसको तुम बीमार का आदमी का भोजन कह रहे हो, है?
बल्कि बीमार आदमी को भोजन देना ही नहीं चाहिए। अधिक से क्या करना है उसको, बार्ली होता है ना, जौ को उबाल के उसका पानी पिलाओ, ताकत सपे सब दूर रुक भाग जाएगा। कोई अन्न नहीं देना चाहिए। ये अंग्रेजी डॉक्टर ने आकर सब खराब कर दिया, दवाई खाओ सब कुछ खाओ, वो सब खाओ, पत्यापत्ति कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं है। इसलिए इनका कहना है कि अनुकूलन चाहिए अन्नम भुंजते तदन्नम, वह अन्न जो है भोक्तारम भवति, भोक्ता का रक्षा करता है। का मतलब क्या, धर्म निर्वाहाय च भवति, आपको धर्म के निर्वाह करने में प्रवृत्त करा देगा, साधना में लगाएगा, स्वाध्याय में आपके चित्त की वृत्ति संसार की ओर नहीं जाएगा, अधर्म की ओर नहीं जाएगा। न हिनस्ति धातुषम संपाद्य पुरुषम न हंति, हिंसा नहीं करते का मतलब क्या, रक्षा मने धर्म की ओर लगाना, हिंसा न करने मतलब क्या, आपके शरीर में धातु की विषमता को पैदा करके पुरुष के हनन रोग आदि से ग्रस्त नहीं करता। न पीड़ित यद भूया, लेकिन इसके विपरीत यदि आप अधिक खा लेते हो तो स्वोदर परिमाणाद अतिरिक्तम अन्नम भुंजते, अपने उदर के परिमाण से अतिरिक्त अन्न को खा लेता है तो तद हिनस्ति शूलादिकम उत्पाद्य, ज्यादा खाने से वैसे ही पेट में दर्द होने लग जाता है, फिर आगे लोट पोट करना पड़ती इधर उधर। उसको एक महात्मा थे, बड़े विलक्षण महात्मा थे, स्वामी अच्युतानंद तीर्थ उनका नाम था। वो राम तीर्थ संप्रदाय के आश्रम से मठा जाते थे। इतना बड़ा पेट था उनका, लंबा चौड़ा, और भोजन खा लेते थे और लेट जाते थे, और एक आदमी इधर से धक्का मारता था पेट को, दूसरा आदमी उधर से धक्का मारता था, यूं यूं करके तब जाके पचता था भोजन। नहीं क्या, कैसे महात्मा है? बड़े विलक्षण थे। ज्ञान में तो जब बोलने लग जाए कोई नहीं रोक नहीं सकता, अद्भुत वेदांत तो बिल्कुल धड़ाधड़, संस्कृत में बोलो चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। और तीसरी विलक्षणता उनकी थी, एक दिन रात्रि उठ गए 11 बजे, गोविंद मठ की बात है, हम लोग थे वहाँ, कहे बोला गए भाई कोठारी को बुलाओ, सेवक को बोला, कोठारी को बोल रहे हैं अभी जल्द से जल्द रसगुल्ला मंगाओ। वो तो 11:30 हो गया था, 11:15। हम लोग को बोला कि भाई तुम जाओ 3-4 लोगों को भगाया, भाई जहाँ जहाँ दुकान वो कहीं खुला हो तो कोई, नहीं तो खुलवाओ और ले आओ रसगुल्ला, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं बाबा, रात पर छोड़े परेशान कर देगा। जैसे जैसे इकट्ठा करके जो है 1 बजे तक 120 रसगुल्ला प्राप्त हो गया, लेकर के आए। अब 1 बजे तक घंटी बजा, जो कि और भी लेटे हुए थे उनको भी सबको उठा दिया, सबको लाइन लो और रसगुल्ला खाओ। अरे मुंह धोया भी नहीं, सोए थे। अरे सर्वम ब्रह्म, क्या बात कर, खाओ मेरे सामने खाओ, जबरदस्ती सबको खिला पिला। ऐसे विचित्र महात्मा लोग। इसलिए अधिक खाना, असमय में खाना, इतने दोष है ये। तो असमय में खाना हुआ, रात्रि भूख लग जाती है, किसी 12 बजे उठ के खाने लगते हैं, ये बहुत नुकसान करता है। वो नहीं खाना चाहिए। पानी पी लो, भूख लग जाए तो फिर सो जाओ। ये कहते देखो, और कैसा, यद भूया सोदर परिमाण अतिरिक्तम अन्नम भुंजते तद हिनस्ति शूलादिकम उत्पाद्य, पेट में दर्द आदि पैदा कर देगा। पुरुषम हंति धर्मम च नाशेति, उस पुरुष का हनन होता है, मतलब क्या, वो धर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, आलस्य के कारण से अधर्म की ओर ही बढ़ेगा वो। यद कनिया, यदि कम खाएगा, यद कनियो मन अत्यल्पम अन्न भुंजते न तत्पुरुषम अवति, वो पुरुष की रक्षा नहीं करता। क्षुण निवृत्ति धर्म निर्वाहाय च, न क्षुद्ध निवृत्ति के लिए, भूख की निवृत्ति के लिए पर्याप्त रहेगा, न धर्म का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त हो पाएगा।
दूरी दिखाना है, दूरी। क्षमम न भवति इत्यर्थ, अर्थात वो सक्षम नहीं हुआ। शून्यवृत्ति धर्म निर्वाहाय च क्षमम न भवति, समर्थ नहीं होता।